शक्ति नरेंद्र मोदी है, जिसको ये लोग बोलता भी है कि देवता के रूप में अवतार हुआ है। तो असली देवता आपको समझ में आ गया कौन दैव्य शक्ति है। तो नरेंद्र मोदी, संविधान जिनकी आंखों में खटकती है, वे लोग कौन है उनको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं। वे लोग हमारे दुश्मन हैं, वे देश के भी दुश्मन हैं। उनको हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, उनको हम भाजपा गिरोह के नाम से जानते हैं, और उनको हम एक जातंकवादी के नाम से भी जानते हैं। एक होते हैं क्योंकि उसका दैव्य शक्ति अमित शाह के रूप में है, जो पार्लियामेंट के अंदर में खड़ा होकर हमारे जो बाबा साहब हैं उनको गाली देता है, तो उसका दैव्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। सीजीआई पर हमला होता है। हमला होने के बाद हम देखते हैं कि कुछ ट्रॉलर्स है जो लगातार ट्विटर पर, एक्स पर ट्रॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का एक तरफ कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ, इससे बेहतर हो सकता था। वही कुछ लोगों का कहना है कि पूरी तरीके से गलत है, न्याय मंदिर जो है उसका अपमान है, न्यायपालिका का अपमान है। इस तरीके के तमाम बयान है। लेकिन राकेश किशोर की अगर मैं बात करूं, जो वकील भी नहीं रहे, लाइसेंस रद्द उनका हो चुका है, वो ये कहते नजर आए हैं कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है ऐसा कुछ करने का, या परमात्मा मुझे कहते हैं दोबारा करने के लिए, तो मैं वो चीजें करूंगा। एक मुद्दा ये लगातार गर्माता नजर आता है। इसके साथ साथ देखें तो कुछ ऐसे वकील हैं जो ये कहते नजर आए कि बाबा साहेब का वजूद खत्म कर दिया जाएगा, वो अंग्रेजों के गुलाम है। तीसरी तरफ देखा जाए तो एक आईपीएस रहे पूरन कुमार, जिन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो क्या माना जाए, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं बार बार कास्टिज्म की बात होती है, दलित को टारगेट किया जाता है। क्या है भारत की राजनीति में? संविधान की एक तरफ बात होती है, संविधान को लोग मान रहे हैं, नहीं मान रहे, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बना। मेरे साथ तमाम वकील यहाँ पर है। तो आज सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए जिसपे लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस। लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर आप ये देखिए कि वकील जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सीधा सवाल मेरा ये है कि जिस जस्टिस को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उस जस्टिस की मांग आप बाहर कर रहे हैं, क्यों? देखिए, चूंकि आज के डेट में जो अंदर हमारे चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा हमला करवाया गया कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान। और फिर ये एक सिर्फ पॉलिटिकल, जो सिर्फ एक कोर्ट का मैटर नहीं रह जाता है, ये एक पॉलिटिकल मैटर है। और कोई भी जो राजनीतिक मुद्दा है उसका सॉल्यूशन राजनीतिक तरीके से ही हो पाएगा। आप देखिएगा कि जाति व्यवस्था को जो लोग अभी प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम बयान दे रहे हैं कि इससे बेहतर हो सकता था, या जो हुआ है ठीक हुआ है, ये वही लोग हैं जो लोग जाति व्यवस्था को बनाए, ये वही लोग हैं जो जाति व्यवस्था को पोषित किए, और वही लोग आज सरकार में भी बैठे हुए हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कोर्ट में चूंकि जो लोग हैं, जो चीफ जस्टिस आज हैं, वो संविधान के बदौलत हैं। और संविधान जिनकी आंखों में खटकती है, वे लोग कौन हैं उनको हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं। वे लोग हमारे दुश्मन हैं, वे देश के भी दुश्मन हैं। उनको हम लोग आरएसएस के नाम से जानते हैं, उनको हम भाजपा गिरोह के नाम से जानते हैं, और उनको हम एक जातंकवादी के नाम से भी जानते हैं। एक होते हैं लोग आतंकवादी, और ये लोग हैं जातंकवादी। लेकिन अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट भाजपा को लेकर कह रहे हैं। उधर तो मोदी जी दुख व्यक्त कर रहे हैं सीजीआई गवाही को लेकर। देखिए, मोदी जी ने कोई दुख व्यक्त नहीं किया। हम लोग एक एडवोकेट के रूप में राजनीतिक प्राणी भी हैं, और कोई भी देखिएगा तमाम देशों की जो राजनीति है वो तमाम वकीलों के द्वारा ही चलाई जाती है। तो आप उसमें देखिएगा कि जब भी कोई संगठन किसी के ऊपर हमला करवाता है और किसी सुनियोजित तरीके से, और ऐसे कराता है ताकि उसका आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज ना हो, तो फिर वो क्या करता है कि उसकी निंदा भी आकर के दिखाने के लिए करता है। और निंदा सिर्फ इसलिए किया जाता है, यह बताने के लिए कि देखो हमला हमने करवा दिया। अब यह है कि मोदी जी ने, जो अभी आप देखिएगा तमाम जो आतंकवादी गिरोह है जो आकर के जिम्मेदारी ले लेता है कि हमने हमला करवाया है, उस तरीके से इन्होंने आगे जिम्मेदारी नहीं लिया। मतलब अभी भी लग रहा है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म बची हुई है, नहीं तो ये जिम्मेदारी भी ले लेते कि हाँ हमने हमला करवाया है। तो इन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक और अपराध करते हुए बिना कार्रवाई का जो ट्वीट किए, उसमें इन्होंने घोषणा किया कि देखो हम हमला करवा दिए, कोई भी ऐसे बोलेगा तो हम उसके ऊपर हमला करवा देंगे। और हमला करने के बाद भी आप देखिएगा जो व्यक्ति जो हमला किया उसने सनातन का नाम लिया। आप सोचिए, इसका स्पष्ट मतलब है कि वो तमाम गिरोह जो लोग सनातन के नाम पर नफरत फैला रहा है वो इसका हिस्सा है। एक कथावाचक जो कि कुछ दिन पहले बोला था कि गोबर में गेहूं निकाल करके खाने से बच्चा होता है, वो व्यक्ति जो है सीजीआई को छाती तोड़ने की बात किया, और उसके ऊपर भी कोई एफआईआर, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो भी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। जिसने हमला किया ये भी स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, और इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए, वो हर व्यक्ति जानता भी है कि भाजपा आरएसएस के द्वारा सुनियोजित हमला था। और इस हमले के रूप में ये जो हमला किया है
उसको इसके लिए करोड़ों रुपया मुआवजा भी दिया गया होगा। लेकिन राकेश किशोर तो ये कह रहे हैं ना कि परमात्मा ने कहा, एक दैवी शक्ति ने कहा कि जूता फेंक, और वो कहते नजर आए कि अगर दोबारा वो दैवी शक्ति मुझे कहते जूता फेंक लेंगे तो मैं दोबारा करूंगा ऐसे। ये बात ऐसा इसलिए वो बोल रहा है क्योंकि उसका दैव्य शक्ति अमित शाह के रूप में है, जो पार्लियामेंट के अंदर में खड़ा होकर हमारे जो बाबा साहब हैं उनको गाली देता है। तो उसका दैव्य शक्ति नरेंद्र मोदी है, जिसको ये लोग बोलता भी है कि देवता के रूप में अवतार हुआ है। तो असली देवता आपको समझ में आ गया कौन दैव्य शक्ति है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उसको जा करके बोला कि तुम हमला करो, और वही इनका देवता भी है। आप तमाम देखिए जगह जगह राज्यों में जो भाजपा गिरोह का लोग है वो मोदी के आगे अगरबत्ती और घंटी बजा रहा है, और मोदी भी बोले थे कि हम बायोलॉजिकल नहीं है। तो जो व्यक्ति बोल रहा है खुद कि हम बायोलॉजिकल नहीं है, और इधर ये बोल रहा है कि दैव्य शक्ति ने हमको बोला है, तो ये दैव्य शक्ति तो सामने आ गया कौन बोला है। अब इस दैव्य शक्ति को सबक सिखाएगी इस देश की जनता। इस देश की तमाम जनता जो संविधान में भरोसा रखती है, जो बाबा साहब के संविधान में जो न्याय मिला उसको अपनाई हुई है। इस तमाम जो भाजपा गिरोह आरएसएस गिरोह का लोग है वो शुरू से ही संविधान उनको खटकता आप रहा। कह रहे हैं कि भाजपा ने कराया, भाजपा इंक्लूड है पूरे मुद्दे में, तो फिर लाइसेंस रद्द यहाँ पर राकेश किशोर का हो जाता है। भाजपा चाहे तो लाइसेंस वापस उनको दिलवा सकती है, कोर्ट में दोबारा उनको बिठवा सकती है। आप सुसाइड बम्पर का नाम सुनी है? उनको बोला जाता है कि हम तुमको 10 करोड़ देंगे, तुमको अपने शरीर में बम लगाना है और जा करके हमला कर देना है, उस व्यक्ति को मार देना है। उसी तरीके से सुसाइड बम्पर था। यहाँ इसको पहले से पता था कि हमारा जो है लाइसेंस जाएगा, और किसी को भी स्पष्ट रूप से पता है लाइसेंस जाना तो एक बहुत छोटी चीज है। बहुत छोटी छोटी चीजों पे लाइसेंस चली जाती है, कोई मेल बहुत बड़ी घटना है। तो क्या आने वाले दिनों में राकेश किशोर भाजपा में नजर आएंगे क्या? भाजपा में वो है, नजर क्या आएंगे, वो आरएसएस का बड़ा पद मिल जाए क्या पता। वो आरएसएस का सेल है, आरएसएस का सुसाइड बम्बर है वो। उसने आकर के हमला किया, उसको करोड़ों रुपया दिया गया। मेरी मांग है कि इसके ऊपर एनएसए लगाया जाए, एफआईआर रजिस्टर किया जाए। एनएसए तो सोनम वांगचुक पे लगा ना, तो राकेश किशोर पे कैसे लग जाए? बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति जो देश की जमीन को बचाने के लिए भूख हड़ताल कर रहा है उसके ऊपर एनएसए लग गया, लेकिन एक व्यक्ति जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे सर्वोच्च न्यायालय में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर हमला किया, उसके ऊपर एक एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मानना है कि चाहे आप कोई एक्ट लगाओ या न लगाओ, आप जांच करा लो उसके व्हाट्सएप चैट को, उसके फोन कॉल डिटेल को और उसके बैंक अकाउंट डिटेल को। आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि उसको कहां से पैसा मिला हमला करने के लिए, उसको कहां से कौन दैव्य शक्ति उसको डायरेक्शन दिया है। और हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डायरेक्शन पे हुआ है, और नरेंद्र मोदी खुद बोल चुका है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो वो दैव्य शक्ति बोला, और ये बोला कि दैव्य शक्ति हमको जो है डायरेक्शन दिया है। उसका बैंक अकाउंट का डिटेल क्यों नहीं हो सकता है चेक, उसका व्हाट्सएप क्यों नहीं हो सकता है चेक, उसका फोन डिटेल क्यों नहीं हो सकता है चेक? क्योंकि ये हमला जो हुआ है वो एक दिन की कोई घटना नहीं है। हम लोग तमाम जो लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वे लोग जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हम लोग पूरे कोर्ट के सामने जो बैठा उसके सामने हम लोग झुकते हैं, उसको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग जब अपना बहस खत्म करते हैं तब भी हम उसके यहाँ उसको जो है नतमस्तक होते हैं। हम लोग मानते हैं कि ये जो है न्याय की पीठ है और यहाँ से हमको न्याय मिलेगा। लेकिन वही व्यक्ति जिसके आगे पूरी वकालत की जो फोर्स है वो झुकती है, तमाम सीनियर एडवोकेट जो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उसके ऊपर अगर जूता फेंक रहा है तो आप समझिए उसके पीछे कौन शक्ति काम कर रही है। उसके पीछे शक्ति वही काम कर रही है जो अमित शाह के पीछे काम किया, जिसने पार्लियामेंट में बाबा साहब को गाली दिया। और तो कह रहे थे ना कि तोड़ मरोड़ के बयान दिखाए गए हैं, जितनी रिस्पेक्ट हम बाबा साहब की करते हैं उतने कोई कर ही नहीं सकता है। उनका बयान हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे। उन्होंने कहा था ना कि अम्बेडकर 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 कहना आजकल फैशन हो गया है, यही तो बयान उन्होंने। इसके आगे वाली उन्होंने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर बोलना एक फैशन हो गया है, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो मोक्ष मिल जाता। हम चाहते हैं कि पूरी भाजपा और आरएसएस गिरोह को मोक्ष मिले, वो लोग भगवान का अपना नाम ले। हमारे लिए हम भगवान तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऐसी शक्ति जो कि इस धरती पर आई और उन्होंने अपनी पूरी जीवन खपा दी ये करने में कि सामाजिक न्याय कैसे मिले, बराबरी का अधिकार कैसे मिले। और ये सिर्फ जातियों की बात नहीं है, चाहे वो किसी धर्म में किसी जाति में हिंदुस्तान में जन्म लेने वाली अगर कोई भी महिला है तो बाबा साहब अम्बेडकर का ऋणी है। उसको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने जो अधिकार महिलाओं को दिया शायद कोई अभी तक न दिया और न दे पाएगा। मैं बाबा